Hi, in this video our essay topic is related to fossil fuels and our essay prompt is fossil fuels, coal, oil, natural gas are the main sources in many countries, but in some countries the use of alternative sources of energy, wind energy and solar energy are encouraged. To what extent do you think it is a positive or negative development? I have underlined some important words like fossil fuels. For fossil fuels, you can use different synonyms or topic related vocabulary words in your essay. As you know, fossil fuels are coal energy, oil, natural gas, hydrocarbons. These are all fossil fuels and they are non-renewable. नॉन रीन्यूएबल मीन्स कि जब एक दफ़ा ये यूज़ हो जाएं तो फिर ये दोबारा नहीं प्रोड्यूस हो सकते. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रीन्यूएबल, मतलब टू टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं, नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. Non-renewable and here is renewable, this one, renewable sources and non-renewable sources. So जो renewable sources हैं वो है wind, solar and tidal energy. Renewable sources means कि हम दोबारा उसको यूज़ कर सकते हैं, कि ये ख़त्म नहीं होंगे. अब विंड है, विंड हमारे पास बहुत ज़्यादा है. आप विंड को यूज़ करें इलेक्ट्रिसिटी जैसे प्रोड्यूस करने के लिए. सोलर एनर्जी भी सन जो है वो जैसे सोलर पैनल्स लगाते हैं आप, क्योंकि ये जो है ये रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं. रीन्यूएबल विंड एनर्जी, और आप इसके लिए डिफरेंट सिनोनिम्स भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक विंड पावर. आप विंड यहाँ पे लिखा है, आप विंड पावर भी यूज़ कर सकते हैं. सोलर के लिए आप सोलर पावर यूज़ कर सकते हैं. टाइडल एनर्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी टाइडल मीन जो टाइड्स होती है ना वाटर में, जो टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं उस एनर्जी को यूज़ करके तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, तो उसको कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. सो विंड पावर, सोलर पावर, टाइडल एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और रीन्यूएबल सोर्सेज और रीन्यूएबल एनर्जी. So these are different words which you can use in your essay. The essay which is related to fossil fuels or alternative sources of energy. लेकिन ये जो नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं लाइक कोल, ऑयल, नेचुरल गैस. अब ऑयल जो है जैसे पेट्रोल है, ठीक है, ये अरब कंट्रीज़ में जैसे सऊदी अरेबिया, दुबई, हम सुनते हैं कि इनका ऑयल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है. तो इसका मतलब ये ख़त्म हो रहा है. जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा, और इसके अलावा इट इज़ नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट. पेट्रोल हम यूज़ करें अपनी ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स में, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रही है. तो ये जो है ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ख़त्म हो रही है. कोल है, एक दफ़ा कोयला जो है, कोल को हम यूज़ कर लेते हैं, फिर वो राख बन जाता है, ठीक है, फिर हम उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते. तो नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज की अब आपको समझ आ गई होगी कि नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज क्या होती हैं और रीन्यूएबल सोर्सेज क्या होती हैं. री का मतलब दोबारा, न्यू हो जाती हैं, दोबारा मतलब सिंपल वर्ड्स में इसका ये मतलब रीन्यूएबल, री अगेन, न्यू हो जाती हैं, बल्कि वो जो दोबारा यूज़ हो सकते हैं. विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, tidal energy. But non-renewable sources, these coal, oil, natural gas, hydrocarbons, we cannot use them again and again. हमने इसको यूज़ कर लिया, then finish. मतलब हम अगर इसको यूज़ करते जाएंगे तो ये एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा. So एक और वर्ड है नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज के लिए, दिस इज कन्वेंशनल सोर्सेज, और रीन्यूएबल सोर्सेज दीज आर नॉन कन्वेंशनल. ओके, so non-conventional sources are wind energy, solar energy, tidal energy, hydroelectricity, and non-conventional sources are here. So conventional sources are coal, oil, natural gas, hydrocarbons, petrol, diesel, kerosene, all these. Okay, हम इसके लिए ऑल्टरनेट सोर्सेज का भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि ये द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑल्टरनेट सोर्सेज इज़ दैट. ऑल्टरनेट सोर्सेज यहाँ पे कहा जा रहा है इसको, रीन्यूएबल सोर्सेज को, कि इसकी जगह हम ऑल्टरनेटिव सोर्सेज जो है वो यूज़ करें. सो इन कंक्लूजन में हमने ये कहा, द यूज़ ऑफ दीज ऑल्टरनेटिव सोर्सेज इज़ अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट. अब नेक्स्ट वर्ड इज़
main sources. While paraphrasing in introduction, it is irrefutable that fossil fuels are the main sources of energy. यहाँ पे क्वेश्चन में था मेन सोर्स, और पैराफ्रेजिंग में मतलब इंट्रोडक्शन में हम यूज़ कर रहे हैं मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी. यू कैन ऑल्सो यूज चीफ सोर्स, मेजर सोर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स, प्राइमरी सोर्स. आपको ये वर्ड्स अपने जहन में रखने हैं. जो आपको सूटेबल लग रहा है वो आप यहाँ पे यूज़ करें. जब आप ऐसे लिखते हैं, वर्ड्स आर रियली इंपॉर्टेंट. आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए. अगर आपके पास वोकैबुलरी होगी तो आप अपने आइडियाज़ को बता सकते हैं. अब जैसे अगर ये क्वेश्चन जो है फॉसिल फ्यूल्स और ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है, तो अगर आपको आइडियाज़ ही नहीं होंगे कि ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं कौन से, अगर आपको पता ही नहीं है कि ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी ये हैं, विंड एनर्जी, सोलर, क्योंकि किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो आप उसके बारे में क्या लिखेंगे. तो कोई भी ऐसे लिखने से पहले यू हैव वर्ड्स, वोकैबुलरी वर्ड्स, आपकी वोकैबुलरी रेंज बहुत अच्छी है, और टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स. दीज आर ऑल टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स. आपके पास टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स होना चाहिए. आपके पास आइडियाज़ होना चाहिए. आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उस टॉपिक के बारे में. अब ये फॉसिल फ्यूल्स का आपके पास आपको पता होना चाहिए. इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि के कौन सी कंट्रीज़, क्योंकि आपने एग्जाम्पल्स भी देनी है. एग्जाम्पल्स आपने देनी है फॉर एग्जाम्पल या फॉर इंस्टेंस लिख के. तो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, आपको एग्जांपल्स ही नहीं पता कि कौन सी कंट्रीज़ में ये फॉसिल फ्यूल्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा है और अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है, विंड एनर्जी से किस तरह, सोलर एनर्जी से किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, किस तरह से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फिर आप कुछ नहीं लिख सकते ऐसे में. आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके पास आइडियाज़ होने चाहिए, आपका अपना ओपिनियन होना चाहिए. आप क्या सोचते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करना चाहिए, ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है तो क्यों है, नेगेटिव डेवलपमेंट है तो क्यों है. आपको वाई का आंसर भी करना आना चाहिए, क्योंकि अब ये क्वेश्चन आपसे स्पीकिंग में पूछा जा सकता है. नॉट ओनली इन राइटिंग, दीज टॉपिक्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर स्पीकिंग. अगर आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, आपको पता ही नहीं है किसी टॉपिक के बारे में, तो आप क्या बोलेंगे. तो अपनी वोकैबुलरी को मतलब आप नए नए वर्ड्स सीखें, और आप जो है इंफॉर्मेशन हो आपके पास हर टॉपिक के बारे में आपके पास, क्योंकि एक्सपोजर होगा तो आपको किसी टॉपिक के बारे में आप लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, क्योंकि लिखना भी है और बोलना भी है. अगर आपको फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड कोई स्पीकिंग में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, जब आप उस टॉपिक के बारे में पता ही नहीं होगा, आप बिल्कुल ब्लैंक होंगे. ओके वट कि क्या है ये फॉसिल फ्यूल्स क्या है, मुझे नहीं पता. हमें पेट्रोल का पता है, लेकिन हमें फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि हो सकता है आपको ना पता हो. तो आपको हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ पढ़ें, जो इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट हैं वो देखें, क्योंकि आज तो ये कि आपको हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. कोई भी टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है इन स्पीकिंग एंड राइटिंग. इस तरह रीडिंग में भी अगर एक पैराग्राफ है फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड, रीडिंग में भी आ सकता है. अगर आप जैसे ही आप जब वो मेन टाइटल होता है, जब आप वो पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हो सकता है इस टॉपिक में, तो फिर आप खुद से आंसर्स भी जो है आपके क्लिक कर सकते हैं कि ये हो सकता है इसका आंसर. फिर आप जब वो क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको समझ आती जाती है. आपको एक पैराग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है रीडिंग में, तो आप जब पढ़ेंगे आपको समझ ही नहीं आएगी. अच्छा फिर आपको पूरा, और इतना टाइम तो होता नहीं है कि आप एक एक चीज़ एक एक लाइन पढ़ें. इसलिए हर टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन लें, न्यूज़ पढ़ें, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ें, टीवी पे न्यूज़ देखें, पॉडकास्ट सुने. तो मेन थिंग इज़ कि आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो. ओके सो हम बात कर रहे थे मेन सोर्सेज की, हमने देख लिए सिनोनिम्स. नेक्स्ट कंट्रीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं नेशंस. अब इसमें आर द मेन सोर्सेज इन मैनी कंट्रीज़. अब यहाँ पे पैराफ्रेजिंग में लिखा है आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. So instead of writing in many countries, I am writing here in many parts of the world. So countries and parts of the world, these are synonyms. But in some countries, but some nations and countries, these two are also synonyms, are taking a step forward and using renewable sources. So instead of writing alternative sources, here I am writing renewable sources like wind, solar and tidal energy. You can also write renewable energy, solar power, hydroelectricity and power.
सो डेफिनेटली इट इज़ अ पॉजिटिव एलिमेंट. आपने अपना ओपिनियन भी देना इंट्रोडक्शन में. नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अराउंड माई ओपिनियन. सो इस तरह से ये आपने पैराफ्रेजिंग करनी है. आपने एग्जैक्ट यही स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं लिख देनी. आपने पैराफ्रेजिंग करनी है बाय यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट सिनोनिम्स और टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स होने चाहिए. उसके बाद अब ये फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड है, तो अब जितनी ज़्यादा हम यूज़ करेंगे चीज़ें, कोल यूज़ करेंगे, पेट्रोल यूज़ करेंगे, नेचुरल गैस वो होती है ये मिथेन जो हम घर में जो हमारे आती है जिससे यहाँ पे हम खाना पकाते हैं, ठीक है, वो नेचुरल गैस होती है. तो इन सब चीज़ों से ग्लोबल वार्मिंग भी प्रोड्यूस हो रही है. हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है. इसीलिए कहते हैं कि अगर हमने इसको कंट्रोल ना किया तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारा जो अर्थ है वो बॉइलिंग पॉट बन जाएगा और इंसानों का रहना ऊपर मुश्किल हो जाएगा. So then the time is not for when the whole earth will transform into a boiling pot. So ग्लोबल वार्मिंग और ये भी टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड है, ये भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं इस पैराग्राफ में. क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल हीटिंग, टेम्परेचर चेंज and damage to the protective ozone layer are caused by carbon dioxide and other byproduct of fossil fuels. अब ये जो ओजोन लेयर है ये डैमेज हो रही है. हमारे घरों में जो फ्रिज यूज़ हो रहा है, फ्रिज के पीछे से गैस निकलती है. आप देखिए अगर आपने अपने कमरे में अगर रखा होगा फ्रिज तो आपका कमरा का टेम्परेचर जो है ना वो हीट अप ही रहेगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि आप महसूस कर सकें. लेकिन जब गर्मियों में आपने रखा ना आपका कमरा AC वगैरह ना चलो, आपका कमरा गर्म रहेगा उसकी वजह से, क्योंकि उसके पीछे से एक एनर्जी निकल रही है. जैसे आप AC की तो महसूस होती है, जो उसका वो एक तो आउटर होता है ना, वो आपने जहाँ पे लगाया उसकी कितनी एनर्जी पीछे से निकलती है, कितनी हीट निकलती है. तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये इसमें से गैस निकलती है, ये हीट जो निकलती है ना ये जाती है और ये ओजोन लेयर को जो है वो अफेक्ट कर रही है, ये इसको डैमेज कर रही है. ये हर चीज़ें, फ्रिज हो गया, AC हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ग्लोबल वार्मिंग में मतलब ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इनकी वजह से. कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोड्यूस कर रही है. तो अब ये जो है इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा और पढ़ें और ये वर्ड्स यूज़ करके अपना ऐसे जो है वो खुद लिखें. So that's all for today. If you have any questions, you can ask me in comments.